गुड इवनिंग। आज 30 दिसंबर है। देख लेते हैं कि लास्ट कुछ दिनों में क्या हुआ था मार्केट में। तो जैसे कि आपको पता है कि मंडे को अच्छा खासा मार्केट में करेक्शन आया था, जिसके पीछे कारण था गोल्ड और सिल्वर का। तो गोल्ड और सिल्वर में अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग हुई है। और मैं आपको वीडियो के अंदर मैं आपको ये भी शेयर करूँगा कि कैसे मैंने गोल्ड में एक छोटा सा स्ट्रीम खेला था और उसमें मैंने 40,000 के करीब करीब मैंने प्रॉफिट बुक किया था। तो जैसे कि हमने देखा मतलब कल के दिन कि गोल्ड और सिल्वर में अच्छा खासा हमको एक डिक्लाइन मिला है, जिसको हम प्रॉफिट बुकिंग भी कह सकते हैं। काफ़ी बातें भी चल रही थी हमारा मार्केट में कि हो सकता है कि आने वाले टाइम में, आने वाले दिनों के अंदर हमको एक प्रॉफिट बुकिंग नज़र आए गोल्ड और सिल्वर में। और जैसे ही सोचा था वैसा ही हुआ है। और साथ ही साथ हमारी मार्केट में भी कल स्टॉक्स भी काफ़ी अच्छी खासी मतलब ट्रेंड नीचे की तरफ पकड़ा था। ऑलमोस्ट निफ्टी ने 0.38% नेगेटिव भी रहा। लेकिन आज के दिन काफ़ी अच्छी खासी रिकवरी आई है ट्यूसडे के दिन ऐसा। और इस करेक्शन के पीछे जो ट्रिगर था, वो उसके पीछे जो कारण है वो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का कमेंट था। उसमें कुछ सजेशन किया था कि भाई जो रशिया और यूक्रेन के बीच में जो पीस है, वो ऑलमोस्ट प्रोसेस में है। तो और दूसरा ये भी कारण था कि कहीं न कहीं एक ईयर एंड है, फाइनेंशियल ईयर, तो रीबैलेंसिंग भी होनी है। जो भी स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग करते हैं गोल्ड और सिल्वर के अंदर, तो कहीं न कहीं प्रॉफिट बुकिंग भी करना था उनको। और ट्रिगर यही हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप का जो ट्वीट था कि भाई हो सकता है कि पीस आ सकता है करके। तो ये सब कारण की वजह से मतलब हमको एक प्रॉफिट बुकिंग दिखी। ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि गोल्ड में मुझे क्या नज़र आ रहा है, गोल्ड और सिल्वर में। सिल्वर में तो अच्छी खासी हमको एक रैली नज़र आ रही है। ठीक है। हो सकता है कि सिल्वर एक टाइमर्स करेक्शन में चला जाए, लेकिन गोल्ड में मुझे लगता है कि अभी भी एक बाउंस की उम्मीद है ऐसा। मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्यों मुझे ऐसा लग रहा है। एक बार चार्ट को इसमें खोल लेते हैं। अच्छा वो सही था। ये मैंने वेव प्लॉट किए थे, मतलब मैं ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाऊँगा मैं इसके अंदर। लेकिन यहाँ पर फर्स्ट वेव लगी है, सेकेंड वेव, और ये पूरी की पूरी यहाँ पर थर्ड जो कि आ रही है यहाँ पर 21 अप्रैल 2025। फोर्थ यहाँ पर लगी है। फिर फिफ्थ के अंदर यहाँ पर फर्स्ट, सेकेंड, थ्री यहाँ पर, और यहाँ पर, और जहाँ, और यहाँ पर मुझे लग रहा था कि यहाँ पर फिफ्थ जा सकती है, तो मैंने फिफ्थ के लिए यहाँ पर ट्रेड प्लान किया था। यहाँ ही कहीं मैं आपको 4 घंटे में ले जाता हूँ। तो मैंने ट्रेड प्लान किया था यहाँ पर इस एरिया के, इस एरिया में 4,200 250 के यहाँ पर। तो मेरे को 1 घंटे का मतलब टाइम फ्रेम में अच्छा खासा एक ब्रेकआउट नज़र आया था इधर। करीब 11 दिसंबर की टाइम डेट है। तो यहाँ ही कहीं मैंने यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट किया था। ठीक है। इसके बाद फिर काफ़ी ये वॉलिडिटी रहा एक रेंज बाउंड के अंदर। कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा था कि हो सकता है कि वापस से एक नीचे चला जाता, क्योंकि जो पैटर्न बनाया था, मैं आपको दिखाऊँ 4 घंटे के यहाँ पे, बहुत करेक्टिव था। अ, लेगर मूव में इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं मैंने काउंट किए थे यहाँ पर। तो फिफ्थ फिफ्थ वेव के बारे में सोच रहा था। फर्स्ट यहाँ कंप्लीट हुई है, सेकंड यहाँ पर, क्योंकि ये जो पूरा इर्रेगुलर है, ये डब्ल्यू, एक्स और ये वाई। ठीक है। टू यहाँ पर कंप्लीट होने के बाद फिर थ्री के लिए यहाँ पर थ्री, फिर यहाँ पर फोर, और यहाँ पर ये फाइव। तो मैं फिफ्थ के अंदर, फिफ्थ वेव के अंदर फिफ्थ खेल रहा हूँ। ठीक है। तो ये जो यहाँ पर जो चाल मिली लास्ट कुछ एक हफ्ते में, समथिंग अराउंड 19 होगा, 19-20, हाँ 19 दिसंबर से लेके लास्ट 5 दिन में मेरे को अच्छा एक ट्रेंड नज़र आया। स्टार्टिंग में तो एक हफ्ता मतलब काफ़ी रेंज बाउंड में रहा। मुझे लग रहा था कि हो सकता है वापस टूट जाए। मैंने यहाँ पर भी एक ट्रेड इनिशिएट लिया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे को एग्जिट करना पड़ा।
फिर वापस मैंने यहाँ पर एग्जीक्यूट किया और इस बार ये निकल गया। एग्जिट मैंने कहीं दोपहर के आजू बाजू की, वो भी इंस्टॉलमेंट में किया मैंने। सबसे पहले कुछ लॉट मैंने यहाँ एग्जिट मारे, क्योंकि सुबह सुबह मुझे पता चल चुका था कि मुझे एग्जिट होना है। क्योंकि अगर मैं आपको चार्ट दिखाऊँ सिल्वर का, सिल्वर ने यहाँ पर ही फ्राइडे को ही ऑलमोस्ट 10% की चाल मारी थी। तो मैं श्योर था कि मंडे को कहीं ना कहीं मुझे प्रॉफिट बुक करके निकलना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग होगी करके, क्योंकि 10% की चाल है। 20D में भी ऊपर है काफ़ी ज़्यादा, 20D में भी रिटेस्ट कर सकता है। मोस्टली ज़्यादातर स्टॉक्स हो, कमोडिटी हो, फर्स्ट करेक्शन होती है ना 20D में होती है, और ये 20D में पे ले लेके ही जाता है हमेशा 20 और 50 पे। यहाँ पर भी इसमें 20 पे और 50 पे ही करेक्शन की है। तो कहीं ना कहीं मेरे में था कि भाई हो सकता है कि वापस 20D में पे रिटेस्ट कर सकता है। तो कुछ कुछ क्वान्टिटी मैंने यहाँ बेची, यहाँ पे पता पड़ेगा। कुछ क्वान्टिटी मैंने यहाँ पर सुबह बेच दी थी मैंने, मंडे, हाँ मंडे यहाँ पर कुछ यहाँ पर बेची है मैंने, कुछ फिर कुछ यहाँ पर बेची है। 1 घंटे के चार्ट में दिखाता हूँ, क्योंकि 1 घंटे के टाइम फ्रेम से लिया था। एंड में जाके मैंने यहाँ बेचा है कुछ माल। अभी हम बात कर लेते कि अभी हमको गोल्ड में क्या नजर। गोल्ड में मेरा एक चीज़ का डाउट है। फिलहाल ये फोर्थ वेव है, और ऐसे तो फिफ्थ वेव की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है वो उसने पूरी कर दी है। मैं आपको दिखाता हूँ, 0 पॉइंट यहाँ पर है, फर्स्ट 30% भी तोड़ दिया, और उसने अब नया हाई भी क्रिएट किया। तो जो फिफ्थ की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है वो पूरी पूरी यहाँ पर ये कर चुका है। लेकिन यहाँ पर जो ये मूव है ना, वो मुझे थोड़ा डाउट क्रिएट कर, कहीं ऐसा नहीं हो कि ये एक इरेगुलर करेक्शन हो, इसमें ये ए बी और ये सी हो, और फोर्थ हमारा शिफ्ट होके आगे आ जाए, फिर फिफ्थ के लिए यहाँ पर एक चाल जाए। कहीं ना कहीं मेरे मन में एक ये डाउट भी है कि फिफ्थ की एक रैली बाकी है गोल्ड के अंदर खास करके। जैसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं सिल्वर का चार्ट देखूँ, सिल्वर ने जो काम किया है वैसे ही गोल्ड को भी करना चाहिए। ये होती है आखिरी रैली, जो ऐसी ये जो चाल है, मतलब एकदम स्ट्रेट लाइन में चाल आती है। स्ट्रेट लाइन चाल होती है ना फिफ्थ वे में हम मोस्ट ऑफ दिखती है। इसमें अच्छा मतलब टॉप दिख जाता है, जैसे कि मैं आपको निफ्टी में भी दिखाऊँ। निफ्टी ने भी ऐसे ही कुछ किया था पिछले साल। ये देखो, ये आपका स्ट्रेट लाइन में चाल है लास्ट में, ठीक है। तो गोल्ड में भी मुझे ऐसा लगता है कि ये हो सकता है। तो अभी तक मेरा व्यू बाइंग की तरफ ही है, वो अभी भी गोल्ड के अंदर। नीचे की तरफ कब होगा मैं आपको बता देता हूँ। मैं कुछ रिट्रेसमेंट ले लूँ। हाँ, ये जो है 4294, ऑलमोस्ट 4300। अगर 4300 के नीचे अगर डेली कैंडल क्लोज हो जाती है, इट मीन्स ये हो सकता है फिफ्थ पे कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है, और करेक्शन फिर नीचे की तरफ शुरू। और हमको पता कैसे चलेगा कि भाई ये फिफ्थ पे कंप्लीट कर चुका है, अब ये ऊपर नहीं जाएगा। सबसे पहले तो ये ट्रेंड ट्रेंड डिफाइन कर रहा है, क्योंकि जब तक ये इसके ऊपर है तो ट्रेंड ऊपर है, इतना तो मैं श्योर हूँ, ठीक है। इसके नीचे जाए तो ट्रेंड नीचे की तरफ। अभी हमको यहाँ पर दो चीज़ देखनी है, क्या यहाँ पर फिफ्थ पे कंप्लीट हो चुकी है, या फिर सिर्फ करेक्टिव के लिए यहाँ पर जा रहा है फिर ऊपर जाए। तो ये जो चाल है यहाँ पर, ये जो चाल यहाँ पर आई है, नीचे से लो से पकड़ो, ठीक, 43 डेज में आई। अगर यहाँ पर करेक्शन कंप्लीट हो चुकी है फिफ्थ की, तो ये ऑलमोस्ट 50% टाइम के अंदर ही कंप्लीट कर देना चाहिए नीचे की तरफ, ये लो लो तोड़ देना चाहिए। तो कितना आएगा, 43 है ना, 43 का अगर मैं ऑलमोस्ट भी 20-21 दिन भी लूँ, तो 27 जनवरी, ऑलमोस्ट जनवरी के एंड तक उसको नीचे का ये लो तोड़ना है। अगर ये तोड़ देता है तो इट मीन्स मैं समझ जाऊंगा कि कहीं ना कहीं फिफ्थ पे कंप्लीट हो चुकी है, अब ये ऊपर नहीं जाएगा, और गोल्ड साइडवेज रह सकता है, करेक्टिव में जा सकता है।
लेकिन अगर ये नीच जाता है यहाँ पर, ज़्यादा टाइम लगा देता है और नीचे नीचे यहाँ पर ही कंसोलेशन करता है, फिर ऊपर की तरफ निकलता है, तो फिर मैं मान लूँगा कि यहाँ पर अभी भी इसकी एक रैली बाकी है फिफ्थ के लिए। फिर मैं एक वापस नया टारगेट निकालूंगा फिबोनाची से, फिर मैं वापस फिफ्थ के लिए यहाँ पर जाऊँगा। अभी फिलहाल फिलहाल मुझे भी ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वापस एक कंसोलिडेशन यहाँ पर कर सकता है। ठीक है, अगर मैं इंट्राडे की बात करूँ तो यहाँ पर जो मैं डेड लाइन मार के रखी है ऊपर से लेके नीचे तक, अगर इसके ऊपर नीचे 4,400 रुपये अगर क्लोज करता है, इट मीन्स ट्रेंड ऊपर का हो जाएगा अल्ट्रा शॉर्ट टर्म के लिए, हफ्ता भर दिन के लिए। ठीक है, और लेकिन अगर ये 4,300 नीचे की तरफ छोड़ता है तो फिर थोड़ा करेक्टिव मूव हमको दिख सकता है हफ्ते 10 दिन 20 तक महीने के लिए ऐसा। तो दो व्यू पॉइंट है मेरे अभी फिलहाल, तो बाइंग की तरफ भी मेरा व्यू है। ठीक है, अगर फोर्थ वेव अगर आगे खिसक गई है, शिफ्ट हो गई है, तो मैं फिफ्थ के लिए जाऊंगा, वरना अगर फोर्थ यहाँ पर ही और फिफ्थ कंप्लीट हो चुकी है तो इसको 20 दिन के अंदर ही, 20-21 दिन के अंदर ही ये लो तोड़ना ऐसा, तो मुझे दिख जाएगा। करेक्टिव के लिए भी ये नीचे ब्रेक डाउन करेगा तो वापस एक रिटेस्ट करेगा ये कहीं ना कहीं, तो जो यहाँ पर पैटर्न फॉर्मेशन दिखाई देगा, अगर मुझे पैटर्न कुछ नज़र आया कि यार करेक्टिव है, एक अच्छे खासे नीचे जाने का कोई ट्रेंड है, तो मैं वहाँ पर वो प्ले करने की पूरी कोशिश करूँगा। आई होप आपको मेरी वीडियो छोटी सी पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।